महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से दो अत्यंत पराक्रमी पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े का नाम था हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष। इन दोनों भाइयों में अपार प्रेम था, पराक्रम था और शक्ति का कोई अंत नहीं था। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को पराजित किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक दिन हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को सुरक्षित किया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित और दुखी हुआ। वो भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए महेंद्राचल पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। उधर देवलोक में हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति का लाभ उठाने की योजना बन रही थी। यही सही समय है। हिरण्यकश्यप अपने राज्य में नहीं है। हमें दैत्यों पर आक्रमण कर देना चाहिए। हाँ देवराज, अब देर करना मूर्खता होगी। देवताओं ने आक्रमण किया। दैत्य हार गए और पाताल लोक में भाग गए। अब सिर्फ हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ही महल में शेष थी। कयाधु को बंदी बना लो। वो दैत्य राज की पत्नी है। आगे चलकर खतरा बन सकती है। हम एक दैत्य की पत्नी को खुलेआम नहीं छोड़ सकते। ये देवताओं के लिए घातक हो सकता है। देवराज इंद्र कयाधु को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात हुई देवर्षि नारद से। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, कयाधु को कहाँ ले जा रहे हो? देवर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश पल रहा है। एक और दैत्य पैदा होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इंद्र, ये शिशु कोई सामान्य दैत्य नहीं होगा। ये आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। कयाधु को मुक्त करो। नारद जी के वचनों का सम्मान करते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी उसे अपने आश्रम ले आए। बेटी, अब तुम यहीं मेरे आश्रम में रहो। जब तक तुम्हारे पति अपनी तपस्या पूरी कर वापस न लौटें, तुम सुरक्षित यहीं रहोगी। हे देवऋषि, आपने मेरी और मेरी संतान की रक्षा की। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। कयाधु नारद जी के आश्रम में शांतिपूर्वक रहने लगी। वह वहाँ नारद जी के प्रवचनों को ध्यान से सुनती और उन्हीं के प्रभाव में उसका गर्भस्थ शिशु भी भगवत भक्ति में रचता बसता चला गया। इधर महेंद्राचल पर्वत पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? मुझे ऐसा वरदान दो, न मुझे कोई घर के भीतर मारे, न घर के बाहर, न दिन में न रात में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से, न आकाश में, न पृथ्वी पर। तथास्तु, तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो। पर इस वरदान ने हिरण्यकश्यप के अंदर अहंकार भर दिया। अब वो तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। न देवताओं को छोड़ता, न ऋषियों को। एक दिन हिरण्यकश्यप ने राजमहल में विशाल सभा बुलवाई। उसके चेहरे पर अभिमान साफ झलक रहा था। आज से कोई भी मेरे राज्य में भगवान विष्णु या किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करेगा। अब से तुम्हारा भगवान मैं हूँ। पूरे संसार का स्वामी, रक्षक और विधाता केवल मैं ही हूँ। जो आज्ञा प्रभु, हम नगर नगर में घोषणा करवा देंगे और यह भी कह देंगे कि जो कोई आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जल्द ही पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। लोग डर के मारे भगवान का नाम लेना तक छोड़ बैठे। विष्णु भक्ति अब राजद्रोह मानी जाने लगी थी। समय बीतता गया और फिर एक दिन हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। हे भगवान, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो। उसे सच्चा भक्त और धर्मनिष्ठ बनाना। पुत्र के जन्म की खबर सुनकर हिरण्यकश्यप प्रसन्न होकर महल पहुंचा। सावधान, तीनों लोकों के स्वामी हमारे प्रभु दानवराज हिरण्यकश्यप पधार रहे हैं। रानी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर एक बात याद रखना। हमारा पुत्र तुम्हारी तरह विष्णु का भक्त नहीं होना चाहिए। वो मेरा अनुयायी बने और मुझे ही भगवान माने। वक्त बीतता गया और बालक प्रहलाद धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो शांत, विनम्र और अत्यंत बुद्धिमान था।
एक दिन राजा हिरण्यकश्यप दरबार में किसी अपराधी को सजा दे रहा था। महाराज, इस ब्राह्मण को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए पकड़ा गया है। इसका अपराध घोर है। जो मेरे राज्य में विष्णु की पूजा करेगा उसके लिए केवल मृत्युदंड ही उचित है। महाराज, मुझे मत मारिए। मेरा अपराध क्या है? मैंने तो बस भगवान का नाम लिया है, पूजा की है। मूर्ख, तेरा भगवान मैं हूं, फिर तू किसी और की भक्ति कैसे कर सकता है? यही तेरा अपराध है और यही तेरा अंत होगा। आप मुझे मार तो सकते हैं, पर क्या आप मुझे जिंदा कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर आप भगवान कैसे हो सकते हैं? ये सारे शब्द बालक प्रहलाद दूर खड़ा होकर सुन रहा था। उसके बाल मन में ये प्रश्न घर कर गया, क्या वास्तव में भगवान कोई और है, या मेरे पिता का घमंड भगवान से भी ऊपर हो गया है? सभा समाप्त होने के बाद बालक प्रहलाद अपनी माता के पास पहुंचा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और मन में उलझन। माँ, क्या पिताश्री सचमुच भगवान है? नहीं बेटा, भगवान वो होते हैं जिन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई, जिनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या भगवान किसी को भी मार सकते हैं और फिर जिंदा भी कर सकते हैं? हाँ बेटा, सच्चे भगवान वही हैं जो जीवन भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं, और जो सबका रक्षक होता है वो ही भगवान होता है। माँ, अगर मैं भगवान की भक्ति करूँगा तो क्या पिताजी मुझे दंड देंगे? बेटा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम बेझिझक भगवान की भक्ति करो। उसी दिन से प्रहलाद ने अपने हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति को अपना जीवन बना लिया। वो हर समय भगवान का नाम जपता, उनकी पूजा करता और हर बात में ईश्वर को ही देखता। एक दिन हिरण्यकश्यप महल में था जब उसके कानों में प्रहलाद की भक्ति की आवाज पड़ी। ये कौन मूर्ख मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, वो भी मेरे महल में? जब उसने देखा कि भगवान की पूजा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पुत्र कर रहा है, तो उसके अंदर की आग और भी भड़क उठी। अरे नादान बालक, तू जिस भगवान की पूजा करता है वो मेरे नाम से कांपता है। अब बता, वो बड़ा या मैं? पिताजी, वो आपकी लीला हो सकती है, पर भगवान वही है जिनके सहारे सब चलता है। तू मेरा बेटा है, इसलिए हर बार तेरी गलती माफ करता हूँ, पर अगर तूने फिर से ये नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रहलाद को चेतावनी देकर हिरण्यकश्यप वहाँ से चला गया और सीधा महारानी कयाधु के पास साफ पहुंचा। कहा था कि हमारा बेटा विष्णु भक्त नहीं बनेगा, पर तुमने उसे यही सिखाया है। मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया प्रभु, ये सब तो उसके भीतर से खुद आया है। हिरण्यकश्यप कुछ कहे बिना वहाँ से चला गया और अगले दिन उसने दरबार में प्रहलाद को अपराधी की तरह बुलवाया। प्रहलाद, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है, न कोई मुझे घर के अंदर मार सकता है, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न मनुष्य से और न पशु से। अब बताओ, कौन है इस सृष्टि में जो मुझे मार सकता है? मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद कुछ नहीं बोला, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, श्रद्धा थी, विश्वास था अपने ईश्वर पर। गुस्से में तिलमिलाया हुआ हिरण्यकश्यप बोला, सेनापति, इस मूर्ख को सांपों की कोठरी में फेंक दो, देखते हैं अब इसे उसका भगवान कैसे बचाता है। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, वो मुझे इन जहरीले सांपों से जरूर बचाएंगे। सेनापति की आज्ञा मिलते ही प्रहलाद को सांपों की कोठरी में फेंक दिया गया। उसने आंखें बंद की और बस एक ही मंत्र जपने लगा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और फिर चमत्कार हुआ। जहाँ जहरीले सर्प उसे डसने वाले थे वो फूल बन गए। प्रहलाद के चारों ओर शांति और प्रकाश फैल गया। ये तो चमत्कार है। राजा को तुरंत बताना होगा। प्रभु महाराज की जय हो। क्या तुम मुझे मारने की खबर देने आए हो? नहीं प्रभु, जैसे ही हमने प्रहलाद को सर्पों की कोठरी में डाला, वो सारे सांप फूलों में बदल गए। प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित है। प्रभु, यह असंभव है। विष्णु की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे दुश्मन की रक्षा करे। पर प्रभु विष्णु न तो डर से रुकते हैं और न ही अहंकार से। अब न्याय का समय निकट था।
हिरण्यकश्यप का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसने फिर एक बार आदेश दिया, जाओ, प्रहलाद को मेरे दरबार में लाओ। अब समय आ गया है इसे खत्म करने का। कुछ ही क्षणों में प्रहलाद को दरबार में लाया गया। हाथों में बांधे नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में डर भी नहीं था। लगता है ये बालक अब जादूगर बन चुका है। अब इसका कोई जादू नहीं चलेगा। महामंत्री, प्रहलाद को अब हाथियों के पांवों तले कुचलवा दो। देखते हैं इसके भगवान अब कैसे बचाते हैं। दरबार में विशाल क्रोधित हाथियों को लाया गया। प्रहलाद को उनके सामने जमीन पर बैठा दिया गया, लेकिन जैसे ही हाथी प्रहलाद के पास पहुंचे, उनकी आंखों की आग शांति में बदल गई। वे गरजते हुए आगे बढ़े और अचानक प्रहलाद के सामने झुक गए। सभा में सन्नाटा छा गया। सब स्तब्ध थे। जिसे मरना था वो अब भक्ति के सामने पूजित हो रहा था। कौन है जो बार बार मेरे दुश्मन को बचा रहा है? अब नहीं, अब मैं खुद इसका अंत करूंगा। प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से फेंक दो। अब कोई चमत्कार नहीं होगा। प्रहलाद को ऊंची चट्टान पर ले जाया गया। प्रहलाद, अब भी वक्त है, क्षमा मांग लो। मेरी रक्षा करने स्वयं भगवान आएंगे। मुझे डर नहीं लगता। और जैसे ही उसे धक्का दिया गया, नीचे धरती पर प्रकट हुआ कमल का विशाल फूल, जिस पर प्रहलाद आराम से उतर गया। ये फिर से बच गया। ये मर क्यों नहीं रहा? उसी क्षण महल के दरवाजे से प्रकट हुई होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन। भाई, अब मेरी बारी है। मुझे अग्नि से न जलने का वरदान मिला है। अब मैं इस बालक को नहीं छोड़ूंगी। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर लकड़ियों पर बैठ गई। कश्यप ने अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया, लेकिन अग्नि जहां प्रहलाद को छोड़ देती है, वहीं होलिका को जलाकर राख कर देती है। नहीं, मैं जल रही हूँ। बचाओ। ये कैसा वरदान था? एयूएम विष्णवे नमः। एयूएम विष्णवे नमः। होलिका की हट प्रहलाद की भक्ति के सामने हार गई। जहां हर हथियार, हर योजना विफल हो जाती है, वहां भक्ति विजयी होती है। होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो चुकी थी, पर हिरण्यकश्यप का घमंड अभी भी जीवित था, बल्कि और भी भड़क उठा था। क्या होलिका अग्नि में जलकर मर गई? तो अब उस प्रहलाद को पकड़कर मेरे सामने लाओ। पिताश्री, श्री हरि। तू तुच्छ मेरे सामने खड़ा होकर उसी हरि का नाम ले रहा है, जिसके भरोसे तू ये सारे बहकी बहकी बातें करता है। कहाँ है तेरा वो ईश्वर? दिखाई क्यों नहीं देता? पिताश्री, श्री हरि हर जगह है। हर जगह? तो क्या इस महल में भी? हाँ पिताश्री, इस महल में भी। तो क्या इस खंभे में भी है? जी पिताजी, मेरे प्रभु इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप का गुस्सा अब भयंकर रूप ले चुका था। उसने तलवार उठाई और खंभे की ओर लपका। तो आज मैं इस खंभे को फोड़कर तेरे हरि को बाहर निकालता हूँ। देखता हूँ कौन आता है तुझे बचाने। अगर उसका भगवान है तो इसी खंभे से निकलकर उसे बचाए। प्रहलाद आंखें मूंदे हुए हाथ जोड़कर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहा था। हिरण्यकश्यप ने पूरी ताकत से खंभे पर प्रहार किया। तेज गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, महल कांपने लगता है। और तभी उस खंभे से एक भीषण गर्जना सुनाई दी, जैसे सैकड़ों शेर एक साथ दहाड़े। खंभा फटता है। चमक, रोशनी और नरसिंह अवतार प्रकट होते हैं। आधा सिंह, आधा मनुष्य, नेत्र विकराल, दाढ़, अग्नि जैसी सांसें। ये थे श्री हरि के नरसिंह अवतार। न दिन था, न रात, न बाहर, न मनुष्य थे, न पशु। सभा में सन्नाटा, डर, हैरानी और चमत्कार का मिश्रण। कोई उनके निकट जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तू जो भी है, मेरे सामने आया है तो मरेगा। जैसे ही हिरण्यकश्यप तलवार लेकर दौड़ते हुए नरसिंह भगवान पर हमला करता है, नरसिंह भगवान उसे एक हाथ से उठाकर दूर फेंक देते हैं। कौन है ये? ना ये मनुष्य लगता है, ना पशु। और इसकी शक्ति, ये बल इसे कहां से मिला? उसी क्षण एक तीव्र बिजली चमकती है और नरसिंह भगवान के पीछे हिरण्यकश्यप को साक्षात भगवान विष्णु के विकराल रूप के दर्शन होते हैं। तो मेरा शक सही था। ये वही छलावा है जो मुझसे युद्ध करने आया है। पर मुझे तो वरदान प्राप्त है। मुझे कोई हरा नहीं सकता। कोई नहीं।
नरसिंह भगवान ने गुस्से से भरे हुए हिरण्यकश्यप को झपटकर अपनी जांघों पर दबोच लिया और सभा की चौखट पर पटक दिया। तू मुझे नहीं मार सकता। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है। न मनुष्य मुझे मार सकता है, न पशु, न दिन में, न रात में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न आकाश में, न पाताल में। तो देख, न मैं मनुष्य हूं, न पशु, न ही यह दिन है और न ही रात। यह संध्या का समय है। न मैं तुझे किसी अस्त्र से मारूंगा, न किसी शस्त्र से। मैं अपने इन्हीं नाखूनों से तेरा वध करूंगा। से हिरण्यकश्यप का कलेजा चीरकर उसे भूमि पर पटक दिया। हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी भयंकर रूप और गरजती आवाज से देवता भी उनके निकट जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। देवताओं के आग्रह पर माता लक्ष्मी भी उनके सामने आईं, पर उनके उग्र रूप को देख वे भी सहम गईं। प्रहलाद हाथ जोड़कर नरसिंह भगवान के पास गए और उनके चरणों में बैठकर जय श्री हरि का जाप करने लगे। उनके कोमल स्वर और सच्चे प्रेम से नरसिंह भगवान का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया, प्यार किया और वरदान दिया। तू सदा धर्म पर अडिग रहेगा, तेरा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। फिर वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन संस्कारी परिवार रहता था। इस परिवार में 7 भाई वीर, अमन, अर्जुन, कर्ण, देव, सूरज और मानव, और उनकी सबसे छोटी बहन संध्या रहती थी। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया, लेकिन उन मासूम बच्चों ने एक दूसरे का हाथ थामकर जीना सीख लिया। शुरुआत बहुत कठिन थी। भूख, गरीबी और अकेलापन जैसे हर दिन परीक्षा ले रहा हो। ये वो जमाना था जहां पुरुषों का काम होता था जंगलों में जाकर शिकार करना, और औरतें घर संभालती थीं, चूल्हा जलाती थीं, बच्चों को पालती थीं। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ 7 भाई अपने भालों और तीर कमानों को लेकर जंगल की ओर निकल जाते, और बहन संध्या माँ की तरह सबके लिए खाना बनाती, घर की देखभाल करती और पूजा करती। शाम को जब भाई लौटते, उनके हाथों में शिकार होता। संध्या उनका शिकार पकाती और सब मिलकर एक थाली में बैठकर खाना खाते, जैसे हर दिन एक उत्सव हो। उस दिन शाम का समय था। 7 भाई शिकार के लिए जंगल जा चुके थे। घर में सिर्फ संध्या अकेली थी। जैसे हर दिन वो आज भी सबके लिए खाना बना रही थी। दरवाजे से आवाज आती है। संध्या, आज मैं जंगल से कुछ खास लाया हूँ। ये साग अभी अभी तोड़ा है, ताजा और खुशबूदार है। आज खाना इसी से बनाना। संध्या मुस्कुराई। भाई का प्यार हर चीज से बढ़कर था। वो उसी ताजे साग को धोकर काटने लगी, लेकिन तभी हंसिए की तेज धार उसकी उंगली पर लग गई। अगले ही पल लाल खून टपकने लगा। संध्या चौंकी नहीं, बल्कि सोच में डूब गई। अगर वीर भैया और बाकी भाई ये देखेंगे तो कितना परेशान हो जाएंगे। नहीं, उन्हें कुछ नहीं बताना है। वो जल्दी से अपने दुपट्टे से खून पोंछने लगी। लेकिन अगर कपड़े पर दाग दिख गया तो दीवार पर पोंछूं? नहीं, वहां भी नजर आ जाएगा।
क्या करूं? संध्या अब बेचैन हो चुकी थी। घर के कोने कोने में कोई ऐसी जगह ढूंढने लगी जहां ये खून छिप जाए, लेकिन पूरे घर में कोई ऐसा कोना नहीं था जहां नजर न पड़े। थक हार कर एक अजीब सा ख्याल उसके मन में आया। खून अगर साग में मिला दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी हिचक के बाद उसने अपने कटे हुए हाथ से बहता खून उसी साग में पोंछ दिया। शाम हुई। सातों भाई जंगल से लौटे, चेहरे पर थकावट, हाथों में शिकार। संध्या ने खाना परोसा। आज साग कुछ अलग ही खुशबू दे रहा था। भाइयों ने पहला निवाला लिया और जैसे स्वाद की दुनिया में खो गए। वाह संध्या, आज तो साग ने मन मोह लिया। इतना स्वाद मुझे जंगल के फल में भी नहीं आता। मैंने ऐसा साग जिंदगी में नहीं खाया। सब भाई अपनी उंगलियां चाटते रहे और बहन की तारीफ करते रहे, लेकिन संध्या चुप थी, आंखें झुकी हुई, दिल में हल्का बोझ। भाइयों को कुछ भी पता नहीं चला। थकावट से चूर सभी भाई जल्दी ही गहरी नींद में खो गए। अगली सुबह रोज की तरह सातों भाई शिकार पर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए वे आपस में बातें कर रहे थे। यार, कल रात की साग का स्वाद तो कमाल का था। हाँ, सच में ऐसा स्वाद तो हमने आज तक कभी नहीं चखा। क्या बहन ने कोई जादू की जड़ी मिलाई थी? सभी भाइयों ने तय किया कि शाम को घर लौटकर अपनी बहन से जरूर पूछेंगे, आखिर साग में ऐसा क्या था। शाम को जब सातों भाई घर लौटे तो दोबारा उस साग की तारीफ करने लगे। प्यारी बहन, तुमने कल रात साग में ऐसा क्या मिलाया था? हम आज तक उसका स्वाद नहीं भूल पा रहे हैं। संध्या पहले तो कुछ नहीं बोली। वह सोचने लगी, अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मेरी उंगली कट गई थी तो ये सब बहुत दुखी हो जाएंगे। वह चुप रही, पर तभी बड़े भाई ने गंभीर स्वर में कहा, बहन, तुम्हें मेरी कसम है, आज तुम हमें बताओगी कि वो साग इतना स्वादिष्ट क्यों बना था। सभी भाई बड़े भाई का बहुत सम्मान करते थे और संध्या भी जानती थी कि अब चुप रहना ठीक नहीं। आखिर संध्या ने धीरे धीरे सिर झुकाकर सच्चाई बतानी शुरू की। भैया, जब मैं साग काट रही थी तब मेरी उंगली कट गई, बहुत सारा खून बहा और मैंने आप सबको परेशान न करने के लिए वो खून साग में पोंछ दिया। एक पल को वीर संध्या की आंखों में देखता है, फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है बहन? हमें तुम पर गर्व है जो तुमने अकेले सब संभाला। संध्या को वीर की बात से राहत मिली। वो मुस्कुरा दी। फिर वीर ने कहा, चलो भाइयों, बहुत थक गए हैं, अब चलो सोते हैं। सातों भाई अपने कमरे की ओर चले गए, लेकिन जैसे ही सब भाई अपने कमरे में पहुंचे, दरवाजा बंद होते ही वीर की आवाज फिर से बदल गई। अगर खून मिला साग इतना स्वादिष्ट था तो सोचो उस शरीर का मांस कितना स्वाद देगा। ये सुनकर बाकी भाइयों की आंखों में भी वही लालच चमकने लगा। भैया, आप सही कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा था। क्या वो स्वाद फिर कभी मिल पाएगा? लेकिन तभी सबसे छोटे भाई ललित ने गुस्से से आवाज लगाई, क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? अपनी ही बहन को खाना चाहते हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? वो वही बहन है जिसने बिना माँ बाप के हमें पाला है। ललित, कितनी बार कहा है, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोलते। ललित कुछ कहना चाहता था, पर बड़े भाइयों की डांट ने उसकी आवाज को दबा दिया। संध्या को इस बात का अंदाजा नहीं था कि साग की एक सच्चाई उसके अपनों की सोच को इतना बदल देगी। रात गहराती जा रही थी और घर के अंदर कुछ अंधेरा और भयानक पनपने लगा था।
अगली सुबह रोज की तरह सातों भाई शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे गहरे जंगल में पहुंचे, अरे ललित, अभी अभी मैंने एक हिरण के बच्चे को उधर जाते देखा है। तू जा और उसका शिकार करके ले आ। वीर की बात मानकर सबसे छोटा भाई ललित उस दिशा में चला गया। ललित के जाते ही वीर ने बाकी 5 भाइयों की ओर घूरते हुए कहा, सुनो, अब समय आ गया है। हम अपनी बहन को शादी के बहाने यहाँ लाएंगे और फिर उसे मारकर उसका मांस पकाएंगे। तुम सबने कल रात का स्वाद तो चखा ही है, अब सोचो उसका पूरा शरीर कितना स्वाद देगा। वीर की बातें सुनकर बाकी 5 भाई पहले थोड़े हिचके, लेकिन फिर धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाने लगे। सबने मिलकर जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक जगह तैयार की। यहीं पर योजना थी बहन को मारने की। वीर घर लौटा और अपनी आवाज को नरम बनाकर बोला, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक भी। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा वर ढूंढा है। हम आज ही तुम्हें उससे मिलवाने ले जा रहे हैं। तुम जल्दी तैयार हो जाओ। शादी की बात सुनकर संध्या की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से तैयार हो गई और भाइयों के साथ चल दी। जैसे जैसे रास्ता लंबा होता गया, संध्या थक कर रुक गई। भैया, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या मेरा ससुराल अब भी बहुत दूर है? नहीं नहीं बहन, बस अब पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में सभी एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। वहीं वीर ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, बहन, जरा इस पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। हम तुम्हें सजाकर वर के सामने पेश करेंगे। संध्या कुछ समझ पाती इससे पहले ही वीर ने बाकी भाइयों को आदेश दिया, इसे रस्सी से इस पेड़ से बांध दो। भाई उसकी बात मानकर अपनी ही बहन को बांधने लगे। संध्या की आंखों में डर उतर आया। भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या मजाक है ये? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी दूर से ललित लौटता दिखाई दिया। भैया, आप सब क्या करने जा रहे हैं? अपनी बहन को, जिसे आपने माँ बाप की मौत के बाद बचाया, अब उसे मारोगे? क्या आप सब हत्यारे बन गए हैं? और वो यह देख दंग रह गया। संध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। जिस परिवार को उसने अपना सब कुछ समझा, आज वही उसके खून का प्यासा बन चुका था। हे भगवान, अब तुम ही मेरे सहारे हो। मेरे अपने ही भाई मेरी हत्या करने को तैयार हैं। इन सातों में कोई नहीं जिसके दिल में बहन के लिए जरा भी दया बची हो। उसकी करुण पुकार सुनकर सबसे छोटा भाई ललित अंदर से टूट गया। वो तड़प रहा था, परंतु 6 बड़े भाइयों के सामने खड़ा होने का साहस उसमें नहीं था। बड़े भाई वीर ने ठंडी लेकिन कठोर आवाज में कहा, सब तैयार हो जाओ। एक एक करके तीर चलाओ। छाती में निशाना लगाना, वहीं स्वाद सबसे गाढ़ा होता है। सबसे पहले वीर खुद धनुष लेकर आगे बढ़ा। उसने तीर चढ़ाया। संध्या उसकी ओर देखती रही। मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। यहीं मारो जहां तुम्हारा प्यार कभी धड़कता था। वीर ने तीर छोड़ा, लेकिन उसका निशाना चूक गया। तीर एक पेड़ के तने में जा धंसा। अब दूसरा भाई आगे बढ़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर बार संध्या बस एक ही बात दोहराती रही, मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि कोई भी भाई उसका दिल नहीं भेद पाया। हर तीर चूकता गया, जैसे ईश्वर उसे बचा रहे हों। अब 6 भाई पीछे हटे और सभी की नजर अब ललित पर थी। वीर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब तेरी बारी है ललित। जा, अपनी बहन को मार। अगर तेरा निशाना चूका तो याद रख, अगला निशाना तेरी छाती पर होगा। ललित कांपने लगा। उसकी आंखें भर आईं। नहीं भैया, मैं अपनी बहन को नहीं मार सकता। मुझे मत कहो, मैं मरना मंजूर कर लूंगा। संध्या ने जब यह सुना तो उसने अपने आंसू पोंछे और साहस जुटाकर कहा, ललित, नहीं, तू मरेगा नहीं।
अगर मेरी जान देकर तुझे बचा सकती हूँ तो वो सौदा मुझे मंजूर है। मार दे मुझे, छाती में लक्ष्य करके मार दे। ललित ने कांपते हाथों से धनुष उठाया। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और तीर चला दिया। तीर सीधे संध्या की छाती में जाकर लगा। उसका शरीर झटका खाकर कांपा और फिर धीरे धीरे पेड़ से लटक गया। संध्या ने दर्द से कराहते हुए आखिरी बार भैया पुकारा और फिर उसकी सांसें थम गईं। ललित वहीं घुटनों पर गिर पड़ा, बिलक बिलक कर रोने लगा। भैया, मैंने अपनी बहन को मार दिया, मैंने अपनी दुनिया खो दी। बहुत रो लिया तू, अब जा, नदी से पानी ले आ, मांस पकाना है और प्यास भी लगी है। ललित पेड़ के नीचे बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की गहराई साफ दिख रही थी। ये क्या हो रहा है? मेरी अपनी बहन संध्या, जिसने हमें मां बनकर पाला, उसी का मांस ये भाई पकाकर खा रहे हैं। कुछ देर में ये लोग मुझे भी खाने को कहेंगे। अगर मैंने मना किया तो वो मुझे भी मार डालेंगे। लेकिन मैं कैसे अपनी बहन का मांस खा सकता हूं? वो कांपते होठों से सोचने लगा। तभी ललित की नजर पास के पानी से भरे गड्ढे पर पड़ी, जहां कुछ छोटी मछलियां और एक केकड़ा तैर रहे थे। उसे एक उपाय सूझा। अगर मैं जल्दी से वहां से मछली और केकड़ा पकड़ लाऊं तो मैं उनका मांस डालकर अपनी थाली अलग बना सकता हूं। कोई जान भी नहीं पाएगा और मैं अपनी दीदी का मांस खाने से बच जाऊंगा। ललित चुपचाप पानी की ओर गया और जल्दी से 2 मछलियां और एक केकड़ा पकड़ लाया। सभी भाई उस समय चावल और संध्या के मांस को पका रहे थे। ललित ने मौका देखकर अपनी मछली और केकड़ा चुपके से कड़ाही में डाल दिया। जब खाना परोसा गया, ललित ने पहले से अपनी जगह के पास एक गड्ढा खोद रखा था। सभी भाई भूखे भेड़ियों की तरह मांस पर टूट पड़े और ललित ने अपने हिस्से का संध्या का मांस चुपचाप उस गड्ढे में दबा दिया। फिर उसने मछली और केकड़े से अपना पेट भरा। जब सभी भाई संध्या की हड्डियां चूसते हुए हंसी मजाक कर रहे थे, ललित चुपचाप केकड़े की टांगे चबा रहा था और आंखों में आंसू भरकर अपनी बहन को याद कर रहा था। खाना खत्म होते ही वीर, सबसे बड़ा भाई, फिर आदेश देता है, सुन ललित, बची हुई हड्डियां, खून, मांस सब साफ कर और कहीं गाड़ दे। ललित ने कांपते हाथों से अपनी दीदी की बची हुई हड्डियां और टुकड़े उठाए और दूर एक जगह जाकर उन्हें एक गहरे गड्ढे में दफना दिया। उसके ऊपर मिट्टी डाली और नजरें झुका ली। कुछ वर्ष बीते और जहां वो हड्डियां गाड़ी गई थी, वहां उग आया एक छोटा बांस का पौधा। धीरे धीरे वहां बांस का एक घना जंगल बन गया, जहां हवा भी धीरे चलती थी, जैसे संध्या की आत्मा उस जंगल में हर ओर बह रही हो। एक दिन एक महात्मा उसी रास्ते से गुजर रहे थे जब उनकी नजर उस बांस के झुंड पर पड़ी तो उन्होंने उसकी कोमल परछाई और मधुर सरसराहट को महसूस किया। क्या सुंदर बांस है! इससे एक मधुर बांसुरी बनाई जा सकती है। महात्मा ने उसमें से एक बांस की छड़ी काटकर एक अनुपम बांसुरी बनाई। जब उन्होंने उसे बजाया, उस बांसुरी से एक अनोखी धुन निकली, जैसे कोई आत्मा खुद बोल रही हो। महात्मा उसी बांसुरी को बजाते हुए गांव-गांव भिक्षा मांगने निकल पड़े।
एक दिन वे वीर सबसे बड़े भाई के द्वार पर पहुंचे। ओम भिक्षाम देहि। पर जैसे ही बांसुरी बजी, उससे यह आवाज निकलने लगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, जिसने छोड़ा दया, प्रेम और बहन का नाता। वीर चौंक गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, इनको जल्दी से भिक्षा देकर रवाना करो। पत्नी ने जल्दी से भिक्षा दी और महात्मा वहां से चल दिए। ऐसे ही महात्मा एक एक कर सभी 6 भाइयों के घर गए और हर बार जैसे ही उन्होंने बांसुरी बजाई, बांसुरी स्वयं बोल उठी, यही है वो जिसने बहन से विश्वास तोड़ा, अब पछता रहा है, पर प्रेम खो चुका है। सभी भाइयों ने डर और ग्लानि में महात्मा को जल्दी विदा किया। आखिर में महात्मा ललित के घर पहुंचे। जैसे ही बांसुरी बजी, उसमें से एक कोमल और भावुक आवाज निकली, यही है मेरा सबसे प्यारा भाई, जिसने मेरा मान रखा, मेरे लिए आंसू बहाए। ललित हैरान रह गया। उसने महात्मा को आदर पूर्वक अपने घर में बैठाया और उनके जलपान की व्यवस्था की। महात्मा जी, कृपया बताइए, ये बांसुरी आपने कहां से पाई है? इसकी धुन मुझे मेरी बहन की याद दिला रही है। बेटा, ये बांसुरी मैंने रास्ते में एक बांस के पौधे से बनाई है। वो बांस मुझे बहुत प्रिय और पवित्र लगा। क्या आप कृपा करके ये बांसुरी मुझे दे सकते हैं? मुझे लगता है इसमें मेरी बहन की आत्मा है। महात्मा ने सहर्ष बांसुरी ललित को दे दी। ललित ने उस बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने एक साफ स्थान पर रख दिया। कुछ ही दिनों में ललित को अजीब परिवर्तन दिखने लगा। जब भी वह काम से लौटता, घर एकदम चमकता हुआ, साफ सुथरा और सजे संवरे हाल में होता। एक दिन ललित ने अपनी भाभियों से पूछा, आप लोग मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर की सफाई करती हैं क्या? हमें तो अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं, तेरा घर कौन संभालेगा? ललित आश्चर्यचकित रह गया। उसने सच्चाई जानने का निश्चय किया। अगले दिन वह काम पर नहीं गया और घर के कोने में छुपकर बैठ गया। घर में पूरी शांति छाई हुई थी। तभी वह बांसुरी जहां रखी थी, वहीं से नई सी रोशनी निकली और उसकी मृत बहन संध्या की आत्मा प्रकट हो गई। संध्या बिना कुछ बोले पूरे घर की सफाई करने लगी। एक एक सामान को सजाया जैसे कोई अपना घर सजा रहा हो। सब कुछ चुपचाप कर वो आत्मा उसी बांसुरी में वापस समा गई। ललित ने जब देखा कि बांसुरी से निकलने वाली छाया उसकी बहन संध्या जैसी दिखती है और हर दिन उसका घर सजा संवरा रहता है, तो वह इस रहस्य को समझ नहीं पाया। समझदारी से काम लेते हुए वह सीधे एक साधु बाबा के पास गया। बाबा, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। मेरे घर में रोज सफाई होती है और बांसुरी से मेरी बहन जैसी कोई छाया निकलती है। बेटा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। तुम्हारी बहन की आत्मा बांसुरी में बसी हुई है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, ध्यान से सुनो। जब अगली बार वह छाया बांसुरी से निकले तो तुरंत बांसुरी को आग में डाल देना और उस छाया पर गंगाजल छिड़क देना। इससे आत्मा मुक्त होकर मानव रूप में लौट आएगी। पर याद रखना, अगर एक पल की भी देरी हुई तो वह आत्मा सदा के लिए खो जाएगी। ललित ने साधु बाबा की बात को गंभीरता से लिया। अगले दिन वह काम पर नहीं गया और फिर से उसी जगह सतर्क होकर छिप गया।
जैसे ही उसकी बहन जैसी छाया बाहर निकली, और अपने अंतिम काम में लग गई। ललित ने तुरंत बांसुरी उठाई और आग में डाल दी। बांसुरी से एक तेज रोशनी फूटी, पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। ललित ने बिना देर किए छाया पर गंगा जल छिड़क दिया और तभी एक चमत्कार हुआ। छाया धीरे धीरे मानव रूप में बदलने लगी। ललित के सामने उसकी मरी हुई बहन संध्या फिर से सजीव खड़ी थी। ललित की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह अपनी बहन से लिपट गया और संध्या भी भाई के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। ललित ने ठान लिया था कि अब वह अपने भाइयों के पाप सभी के सामने उजागर करेगा। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कांपती आवाज में बोला, आज मैं आप सबको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। मेरी बहन की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि मेरे ही 6 भाइयों ने शादी का झांसा देकर उसे जंगल ले जाकर हत्या करवाई, और मेरे ही हाथों। फिर उसने सबके सामने कहा, पर ईश्वर ने चमत्कार किया है। वो संध्या जो वर्षों पहले मारी गई थी, आज जीवित है। ललित ने आवाज लगाई, आओ बहन, सबके सामने आओ। और जब संध्या लोगों के सामने आई तो सभी हक्के बक्के रह गए। कोई अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जब यह खबर ललित के 6 भाइयों तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के बुजुर्गों के आदेश पर लोगों ने 6 भाइयों को खींचते हुए चौपाल में लाया। वे सब गिड़गिड़ाकर जान की भीख मांगने लगे। यहां तक कि उनकी पत्नियां भी उनकी घिनौनी हरकतें जानकर उन्हें छोड़कर अपने मायके चली गईं। ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का हक नहीं है। जो अपनी ही बहन को मार सकते हैं, वे गांव के लिए खतरा हैं। गांव वालों की आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। अब भाइयों को लगने लगा, आज मौत निश्चित है, कोई बचाने नहीं आएगा। लेकिन तभी संध्या आगे आई। उसने रोते हुए कहा, हाँ, मेरे भाइयों की गलती अक्षम्य है, पर ये हैं तो मेरे अपने भाई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इन्हें सुधारने का एक अंतिम मौका दीजिए। संध्या की विनती सुनकर सभी गांव वाले शांत हो गए। 6 भाई आंसुओं में भीगे बहन के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। संध्या ने उन्हें गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हें माफ किया। उस दिन के बाद से सभी भाई बहन पुनः एक हो गए और एक साथ खुशहाल जीवन जीने लगे।